हमने देखा कि लोगों में भी उत्साह और हमारे वर्कर्स में भी उत्साह। सब लोग चारों ओर यही बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 10 साल से चली, आज हर वर्ग उनसे दुखी है। और केंद्र की हम बात करें, दिन प्रतिदिन बेशक इनका पूरा कंट्रोल है मीडिया पर, लेकिन उसके बावजूद भी असलियत को झुठलाया नहीं जाता। मीडिया में भी छन छन कर न्यूज़ आने लगी। जैसे जैसे इस चुनाव का, लोकसभा चुनाव का समय आगे बढ़ रहा है, चरण आगे बढ़ रहे हैं, 7 चरण हैं, ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का कितना ही वो चाहें लेकिन गिरता चला जा रहा है। बहुत बड़े बड़े क्लेम किए थे इन्होंने, 400 पार, लेकिन अब मीडिया भी दिखाने लगा है कि बहुत नीचे आने लगे हैं ये। तो साथियों, ये चुनाव जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने बेशक राम मंदिर का भी राजनीतिकरण करने का प्रयास किया, मंदिर पूरा हुआ नहीं, लेकिन उसका उद्घाटन किया गया। और खुद शंकराचार्य बोले कि जो मंदिर अभी अधूरा है हम उसके उद्घाटन में नहीं जाएंगे, केवल और केवल राजनीति के लिए। अभी भी आप देख रहे हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, लोगों को बांटने की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि चुनाव जो नज़दीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी दिन ब दिन और ज़्यादा बौखलाती चली जा रही है। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके भाषण आप सुनते जाइए, हर रोज़ एक नया, वो जो बोलते हैं नीचे स्तर पर बोलना शुरू हो जाता है। कभी हमारी बहनों के मान सम्मान पर जिस तरह से टिप्पणियाँ की जाती हैं, मंगलसूत्र पर टिप्पणी की जाती है, एक राज्य में कुछ कहते हैं, दूसरे राज्य में कुछ कहते हैं, बौखलाहट है। और इसी को आपने देखा हरियाणा में भी, इनकी बौखलाहट का नतीजा आपने देखा कि कैसे आखिर में एकदम मुख्यमंत्री बदल दिया। उन्हें मालूम था कि इस सरकार का चेहरा बेनकाब हो चुका है, और आज भी नाम के नए मुख्यमंत्री हैं, वही व्यवस्था, वही कार्यशैली, सब कुछ वही चल रहा है। आम जनमानस से आप निकल कर बात करेंगे तो सब यही कहते हैं कि इनकी सरकार तो बस जा ही जा रही है। और आप देखेंगे कि केंद्र में भी वही हाल होगा जो इंडिया शाइनिंग का हश्र हुआ था 2004, क्योंकि नीचे का जो अंडर करंट है उसको ये पहचान नहीं रही। और हम अगर सिरसा की बात करें, सिरसा में लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या चेहरा देखें, ना कोई विकास हुआ, ना कोई साथ हुआ। किसानों के साथ तो अगर हम बात करें, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर की ऐसा बर्ताव किया गया जैसे तो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, बाहर निकलने नहीं दिया, किसानों को प्रताड़ित किया गया। और आज आम नागरिक को, गरीब को ये परिवार पहचान पत्र के चक्रव्यूह में फंसा कर रख दिया है। युवा को कुछ दिख नहीं रहा है, बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। चाहे देश की बात करें, हमारे अपने राज्य की बात करें, कहीं परिवार पहचान पत्र, कहीं कुछ। आज हम कालांवाली मंडी में थे तो हमारे वो जो पल्लेदार भाई और बहन, मजदूर, गरीब से गरीब, उन्होंने हमारे सामने क्या बात रखी। कोई 10वीं पास थे, कोई 12वीं पास थे,
और वो कहते कि देखो हमारी मजबूरी, हमको इस तरह से श्रमिक बन के काम करना पड़ रहा है, ना पूरी लेबर मिलती, हमारे बच्चों का क्या होगा। सरकार कहती है कि बच्चों को पढ़ाओ, 10वीं 12वीं पास करके उनको ऐसे लेबर करनी पड़ती। तो व्यथा बहुत है, मैं भाषण नहीं दूंगी, मुद्दे बहुत हैं। चाहे हम स्थानीय मुद्दों की बात करें, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ 10 साल में देखने को। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो ये एक और ढकोसला किया गया है स्वच्छ भारत के नाम पर, जहाँ निकलो गंदगी ही गंदगी है। इसमें भी पता नहीं कितना भ्रष्टाचार हुआ। हरियाणा में मिलीजुली सरकार बनी, सबको पता था, बच्चे बच्चे को पता था कि चुनाव आएगा और इनका गठबंधन टूटेगा, तोड़ेंगे। और आज वही हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही जजपा और भाजपा में, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो लोगों में जहां एक और बेहद नाराज़गी, वहां दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का उत्साह, लोगों को विकल्प केवल कांग्रेस में नज़र आ रहा है। और हम, हमारे साथी, हमारा गठबंधन आप पार्टी के साथ, लेफ्ट पार्टीज़ के साथ, अन्य पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन है। और हमारा गठबंधन ये चुनाव लड़ रहा है। हरियाणा में एक सीट डॉक्टर सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र से लड़ रहे हैं, बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। हमें पूरा विश्वास है कि जो, और मीडिया के मेरे साथियों से कहूँगी कि ज़मीनी हकीकत देखिए, 10 की 10 सीट हमारा गठबंधन जीतेगा। मैडम क्या जी, आपका जो मुद्दा जो पहले होता था महंगाई का और उसका, लेकिन आज का एक नया मुद्दा जो है आरक्षण को लेकर, वो आरक्षण को लेकर के जैसे कि रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के जो सीएम में भी शपथ भेजा है, इस सिलसिले में आपका क्या कहना है कि आरक्षण किस मुद्दे को? देखो, आरक्षण के बारे में भाजपा और ये आरएसएस के लोग कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कभी कहते हैं आरक्षण खत्म होगा, कभी कहते हैं आरक्षण नहीं होना चाहिए, कभी कहते हैं आरक्षण को हम बंद नहीं करेंगे। तो ये कब, कहाँ पर, किस ज़बान से क्या बोलें, किसी को मालूम नहीं पड़ता है। समय के मुताबिक, जगह के मुताबिक इनका रूप बदल जाता है।